जब भी हम अपना नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें जीएसटी नंबर की ज़रूरत पड़ती है, तो हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। लेकिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद जो हमारी एक्चुअल बिजनेस स्टार्ट होने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि हमें बैंक अकाउंट ओपन करवाना होता है और भी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी होती है, जिससे जो हमारी एक्चुअल सेल परचेज है बिजनेस की, उसको स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। कभी 2 महीने, कभी 3 महीने या कभी कभार 3-4 महीने से भी ज़्यादा लग जाते हैं। तो यहाँ पे हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद ही हमें जीएसटी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, चाहे हमारी सेल हो या ना हो। जिस डेट से हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है उसी डेट से हमें अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाती है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जीएसटी के अंदर हम पर लेट फीस एप्लीकेबल हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम जो हमारा जीएसटी की रिटर्न जीएसटी R1 है, उसको नील की रिटर्न को कैसे फाइल करेंगे इस वीडियो में वह चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें जीएसटी की साइट के ऊपर आते हैं। जीएसटी की साइट पे आने के बाद यहाँ पे हमें लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमें यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करना होता है। जब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 1 टाइम पासवर्ड हमें मिलता है। उससे हम जो आईडी पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो वह आईडी पासवर्ड हमें यहाँ पर एंटर करना होता है। यहाँ पे आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद देन उसके बाद हम कैप्चा एंटर करेंगे। कैप्चा एंटर करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारा डैशबोर्ड के ऊपर ओपन हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे रिटर्न डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और जिस मंथ की हमें रिटर्न फाइल करनी है वह मंथ हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और सर्च करेंगे। यहाँ पे हमारी रिटर्नों के फॉर्मेट ओपन हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम R1 फाइल करेंगे, तो हम यहाँ पे R1 को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे R1 हमारी कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाती है। यहाँ पे जो सबसे ऊपर ही हमें यहाँ पे फाइल नील जीएसटी R1 का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे और फाइल स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें डिक्लेरेशन करनी होगी और ऑथराइजेशन एंट्री पे क्लिक करके हम फाइल विद ईवीसी करेंगे। और यहाँ से हमारा OTP जब भी हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया था वहाँ पे जो रजिस्टर्ड मेल और फ़ोन नंबर डाला था उस पर OTP जाएगा। वह OTP यहाँ पे एंटर करने के बाद हम वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं और जो हमारी जीएसटी R1 है वह नील की यहाँ पर फाइल हो जाती है। और कुछ इस प्रकार से ही हमें जो हमारी जीएसटी R3 भी नील की भी इस प्रकार से ही फाइल करनी होती है। अगर आप यह रिटर्न टाइम से नहीं करते हैं तो इससे आप पर लेट फीस चार्ज की जाती है। जीएसटी R1 के ऊपर तो अभी फिलहाल पोर्टल पे कोई लेट फीस चार्ज नहीं की जाती, लेकिन अगर आपका नोटिस आ जाता है तो डिपार्टमेंट आप पर लेट फीस लगा सकता है। और जो हमारी जीएसटी R3 भी है उस पे हमें लेट फीस पे करनी होती है। जो नील रिटर्न के ऊपर एप्लीकेबल होती है वह 20 रुपये पर डे की होती है। यानी कि जो हमारी रिटर्न की ड्यू डेट होती है मंथ एंड होने के बाद 20 तारीख जो हमारी रिटर्न की ड्यू डेट होती है मंथली केस के अंदर, तो 20 तारीख के बाद जितनी भी डे आप लेट करते हो तो आप उस डे को 20 रुपये से कैलकुलेट कर सकते हो और वहाँ पे आपको उतनी लेट फीस पे करनी होगी।